प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के 9वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत भाग में निबंधकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने उन धर्माचार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिन्होंने घुमक्कड़ी को पुनः प्रतिष्ठित कर समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। गद्यांश देखें। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की घुमक्कड़ी की बात से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते फिरे। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। भरोसे माने सहारे, सिद्धियां उपलब्धियां, धार्मिक उपलब्धियां, कोनों किनारों, खाक खाक माने धूल। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने घुमक्कड़ी के बल पर असाधारण उपलब्धि प्राप्त की, किंतु यह नहीं मान लेना चाहिए कि उनके अलावा अन्य लोग ईश्वर के सहारे किसी गुफा या कोठरी में बैठकर केवल साधना के बल पर बड़ी से बड़ी धार्मिक उपलब्धियां पा गए या पा जाते हैं। यदि ऐसा होता तो आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्हें साक्षात ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, वे भारत के चारों किनारों की यात्रा क्यों करते। शंकर को शंकर किसी ब्रह्म ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था यही घुमक्कड़ी धर्म। शंकर बराबर घूमते रहे। आज केरल देश में थे तो कुछ महीनों बाद मिथिला में और अगले साल कश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग में। लेखक आगे कहता है कि शंकर को शंकर किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला उनकी यही प्रवृत्ति घुमक्कड़ी धर्म था। शंकर आजीवन भ्रमण करते रहे, घुमक्कड़ी करते रहे। कभी वे केरल में थे तो कुछ महीनों बाद मिथिला पहुंच जाते और वर्ष बीतते बीतते कश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग तक पहुंच जाते। शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गए, किंतु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ 3 भाष्य ही नहीं लिखे, बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को वह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए कि आज भी उनके पालन करने वाले सैकड़ों मिलते हैं। तरुणाई युवा अवस्था, शिवलोक शिव का लोक, यहाँ तात्पर्य है स्वर्गलोक से। भाष्य टीका, अनुयायी मानने वाला शिष्य। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य बहुत कम उम्र में ही स्वर्गवासी हो गए, तरुणाई में ही स्वर्ग चले गए, किंतु उन्होंने इतने कम समय में 3 महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी और अपने अनुयायियों को, समर्थकों को, शिष्यों को घुमक्कड़ी का वह पाठ पढ़ा गए कि उनका पालन करने वाले आज भी सर्वत्र मिलते हैं। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मॉस्को और यूरोप तक पहुंचे थे। उनके साहसी शिष्य सिर्फ भारत के चारों धामों से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें से कितनों ने जाकर वाकू रूस में धुनी रमाई। एक ने पर्यटन करते हुए वोल्गा तट पर निज्जी नोवग्राद के महामेले को देखा। लेखक कहता है कि वास्को डिगामा भारत आया और यूरोप और भारत के बीच व्यापार के नए रास्ते को खोलने का एक माध्यम बना, किंतु उसके भारत आगमन से बहुत पहले आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य मॉस्को और यूरोप तक जा पहुंचे थे। वे इतने साहसी थे कि वे भारत के केवल 4 धामों की यात्रा से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें से कितनों ने
रूस के स्थान वाकू तक की यात्रा की और एक ने पर्यटन करते हुए वोल्गा तट पर निज्जी नोवोग्राद के महामेले बने विशाल मेले को देखा, अर्थात वहां तक जा पहुंचे थे। रामानुज, मध्वाचार्य और वैष्णवाचार्य के अनुयायी मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूं कि उन्होंने भारत में कूप मंडूकता के प्रसार में बड़ी सरगर्मी दिखाई। लेखक कहता है कि धर्माचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य और वैष्णवाचार्य, इन तीनों के प्रति मेरे भाव को सुनकर इनके शिष्य नाराज न हों। यद्यपि मैं यही कहूँगा कि इन तीनों ने भारत में कूप मंडूकता, कुएं का मेढक, सीमित स्थान पर रहने वाला ऐसा कार्य किया कि भारत के लोग बड़ी बड़ी जो घुमक्कड़ी करते थे वे ऐसा न कर सके, क्योंकि इन्होंने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। भला हो रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने कि पंक के पंकज बनकर, पंक बने कीचड़, पंकज बने कमल, आदिकाल से चले आते महान घुमक्कड़ धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। लेखक कहता है कि धर्माचार्य, रामानंद और चैतन्य महाप्रभु की यदि बात करें तो मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कीचड़ का कमल बनकर, अर्थात भारत में गिरती हुई घुमक्कड़ी की व्यवस्था को पुनः संभाला और आदिकाल से चला आ रहा घुमक्कड़ धर्म फिर से प्रतिष्ठापित हुआ, पुनः स्थापित हुआ, जिसके कारण प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ पैदा हुए। ये बेचारे वाकू की बड़ी ज्वालामयी तक कैसे जाते? उनके लिए तो मानसरोवर तक पहुंचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे से छू जाने पर भी धर्म का चला जाना, हाड़ तोड़ सर्दी के कारण हर उलघशंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना और हर महाशंका के बाद स्नान करना तो यमराज को निमंत्रण देना होता। इसीलिए बेचारे फूंक फूंक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। लेखक कहता है कि रामानंद और चैतन्य महाप्रभु ने घुमक्कड़ी के धर्म को पुनः खोल दिया। उनके पूर्व रामानुज, मध्वाचार्य और वैष्णवाचार्य के समय में यह व्यवस्था दी गई कि बाहर यात्रा करते समय उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और उन्होंने जो व्यवस्था की उसमें रूस के वाकू की बात तो छोड़ें, मानसरोवर तक भी पहुंचना कठिन था। उन्होंने व्यवस्था दी थी कि अपने हाथ से बना हुआ खाना खाना है, मांस या अंडे से स्पर्श नहीं होना है, अन्यथा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। हाड़ तोड़ सर्दी, यहाँ हाड़ तोड़ का तात्पर्य है कपा देने वाली सर्दी के कारण हर लघुशंका मैंने पेशाब करना के बाद बर्फीले पानी से, अत्यंत ठंडे पानी से हाथ धोना, और महाशंका यानी दीर्घ शंका तात्पर्य नित्य क्रिया के बाद स्नान करना तो यमराज को निमंत्रण देना होता। अर्थात इतने ठंडे पानी में हाथ धोना और नहाना मौत को न्योता देने जैसा था। इसलिए ये बेचारे फूंक फूंक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। इसमें किसी उज्र हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव, वेदांती हो या सैद्धांती, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमक्कड़ धर्म ने। लेखक कहता है कि उपर्युक्त वर्णन के पश्चात किसी उज्र शिकायत हो सकती है कि शैव हो या वैष्णव, वेद को मानने वाला हो, सिद्धांत को मानने वाला हो, सभी को यदि आगे बढ़ाया है तो केवल और केवल घुमक्कड़ी धर्म ने। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है, शंकर को शंकर किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था यही घुमक्कड़ी धर्म। उत्तर, निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों किनारों पर 4 धामों की स्थापना की और सनातन धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऐसा उन्होंने किसी जादुई शक्ति से नहीं किया और न ही उन्हें किसी
ब्रह्म से सहायता मिली, बल्कि वैसा इसलिए कर सके क्योंकि वे आजीवन घुमक्कड़ रहे। वस्तुतः शंकर को आदि गुरु शंकराचार्य किसी अन्य ने नहीं बल्कि उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति ने बनाया। तीसरा प्रश्न, शंकर को आदि गुरु शंकराचार्य किसने बनाया? उत्तर, शंकर को आदि गुरु शंकराचार्य उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति अर्थात घुमक्कड़ी धर्म ने बनाया। चौथा प्रश्न, वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से पहले शंकर के शिष्य कहां तक पहुंचे थे? उत्तर, वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से पहले शंकर के शिष्य मास्को और यूरोप तक पहुंचे थे। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक ने घुमक्कड़ी धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए किसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है? उत्तर, लेखक ने घुमक्कड़ी धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए धर्माचार्य रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।